Hello everyone. In previous video we seen two phylum that was Aschelminthes and Platyhelminths. Now we will move on our next phylum, that is Annelida. It is very important phylum and earthworm is included in this phylum. So let us see with their common character. First, they may be aquatic, means के marine and fresh water, or terrestrial, free living and sometimes parasitic. So हम ये जो कैरेक्टर देख रहे हैं वो कैरेक्टर हम अपने हिसाब से देखेंगे, राइट। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, हम पॉइंट वाइज देखेंगे उसको। देखते हैं फर्स्ट एनिलिडा फाइलम के कैरेक्टर देख लेते हैं पहले। फर्स्ट, हैबिटेट, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिमेट्री, देन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ओके। उसके बाद उसके जो मसल्स हैं, मसल्स की बात यहाँ है, दैट हेल्प इन लोकोमोशन, देन लोकोमोशन में आपको जो नेरिस है उसकी भी बात करनी है। एग्जाम्पल नेरिस, उसकी भी बात करनी है आपको। उसके बाद क्या आएगा, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हम सिस्टम के बारे में देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, that is closed type circulatory system in Annelida. Then we talk about excretory system, right? Then nervous system, फर्स्ट ऐसा फाइलम है जिसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। देन सेक्स, डायसियस, देन रिप्रोडक्शन। सेक्स में दो तरह के आपको पॉइंट बनाना है, नेरिस का एंड अर्थवर्म का।
then last reproduction, एंड लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल. ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो एनिलिडा फाइलम के हैं. लेट अस सी. They may be aquatic, marine, freshwater or terrestrial, free living, and sometime parasitic. Organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic organization, then metameritally segmented, columate animal, right. ये normal character है. Their body surface is distinctly marked out into segment. उसकी जो बॉडी है वो सेगमेंट से मार्क आउट है. दैट इज कॉल्ड मेटामर्स एंड हैंस द फाइलम नेम इज एनिलिडा. कि उसका जो बॉडी है वो सेगमेंट के हिसाब से मार्क है एंड उसको हम बोलेंगे मेटामर्स. एंड दैट इज वाई दिस फाइलम नोन एज एनिलिडा. दे possess longitudinal and circular muscles which helps in locomotion. लोकोमोशन की यहाँ बात की है. ओके, सो दे possess longitudinal एंड सर्कुलर मसल्स. दो तरह के मसल्स आपको यहाँ समझने हैं, राइट. ये आपको जब 7th चैप्टर में डिटेल में अर्थवर्म की बात हम करेंगे तब हमको ये मसल्स क्या है वो समझ में आएगा. एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस possess lateral appendages that is called parapodia which helps in swimming. कि एक्वेटिक एनिलिड्स से सम एनिलिड्स आर एक्वेटिक, तो एक्वेटिक एनिलिड्स से उसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम बोलेंगे पैरापोडिया विच हेल्प्स इन स्विमिंग, राइट. यहाँ आपको नेरिस का डायग्राम दिया है. दिस इज नेरिस, राइट. और ये जो डायग्राम दिया है वो हिरुडिनेरिया उसका एग्जाम्पल दिया है, राइट. वो ब्लड शॉक करते हैं. ये जो है हिरुडिनेरिया दैट इज शॉक ब्लड. देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिलिडा. देन नेफ्रिडिया, सिंगुलर फॉर्म में हम बोलेंगे नेफ्रिडियम, help in osmoregulation and excretion. So as an excretory system they have nephridia almost 120 to 150 जितनी येलो कलर की नेफ्रिडिया होती हैं. देन नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया विच इज कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोड, राइट. वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी. Then neris an aquatic form, it is dioecious. Dioecious means what? कि male and female are different in different body, right? But earthworm are monoecious. earthworm and leeches, इसको हम लीचीज भी बोल सकते हैं. किसको? इसको लीच भी बोल सकते हैं, राइट. जो हिरुडिनेरिया है उसको हम लीच भी बोल सकते हैं. तो earthworm and leech आर मोनोसियस बट नेरिस इज डायसियस. डायसियस मीन्स डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मीन्स के मेल एंड फीमेल बॉडी अलग होगी. बट earthworm एंड लीच में मेल एंड फीमेल बॉडी सेम एनिमल में होंगी. देन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा. एन एग्जाम्पल नेरिस, फेरेटिमा मीन्स के earthworm, blood sucking leech that is called hirudinaria, right. So this is the example of nephridia, एनिलिडा, राइट. सो हमने देखा कॉमन कैरेक्टर के साथ उसको देखा. अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा. उसके भी सम कैरेक्टर है जो हम देखेंगे. आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर में हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये जो लार्जेस्ट फाइलम है उसमें जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, देन सिमेट्री, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉलियोमैटिक एनिमल, सेगमेंटेशन, that are common features and common character of arthropods, right? Another feature that we see first, that body organization. Okay, first we see body organization. Body organization में they divide in three part: head, thorax and abdomen. Then they called as a poda appendages, means के उसको jointed appendages, they have jointed appendages, right? इसीलिए उसको आर्थ्रोपोड फाइलम में इंक्लूड किया गया है. देन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ दे है रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ है, सबको ये पॉइंट ऐड करना है. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ओपन, एनेलिडा में क्लोज थी. देन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद सेंसिटिव ऑर्गन के बारे में लिखना है. देन एक्सक्रिएटरी सिस्टम और ऑर्गन. देन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बाद सेक्स, देन फर्टिलाइजेशन. सेक्स दैट इज मोनोसियस है सेक्स, डायसियस है. डायसियस मीन्स व्हाट कि मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपेरस. देन डेवलपमेंट, एंड देन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के बहुत सारे टाइप्स हैं, देखते हैं हम. राइट, मीन्स के इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, देन वेक्टर्स, देन ग्रेगेरियर्स, पेस्ट, देन लिविंग फॉसाइल्स. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट यहाँ आपको इतने और आगे के जो बेसिक कैरेक्टर है वो आपको याद रखने और उसके हिसाब से इसको पढ़ना है. सो लेट अस सी आर्थ्रोपोडा फाइलम. This is the largest phylum of Animalia, which is included insects. Over 2/3 of all named species on the earth are arthropods. Organ level of organization: ball-bladder, symmetry, triploblastic organization, segmented, coleomate animal. As it is है Annelidas में जो भी कॉमन कैरेक्टर है वो सेम है, यहाँ से चेंज होता है. The body of arthropod is covered by chitinous एक्सोस्केलेटन. सो हमको
ये जो पॉइंट है वो ऐड करना बाकी रह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एक्सोस्केलेटन, राइट, मेड अप ऑफ काइटिन। The body consists of head, thorax and abdomen. They have jointed appendages. Arthro means joint and poda means appendages. That is why this phylum known as arthropodas. Then talk about respiratory system. Respiratory organ are gills, gill box, lungs और ट्रैकियल सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें है जिसमें गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, राइट। देन व्हाट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है? ओपन टाइप की है। हम पढ़े थे ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। Then what about sensory organ? There are many sensory organ like antenna, eyes, compound and simple eyes, stetocytes, balancing organ are present. कि एज ए सेंसरी ऑर्गन इन लोगों में सेंसरी ऑर्गन से ही वो कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसमें एंटेना है, आइज़ है, स्टेटोसाइट्स है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, राइट। As a excretory system, they have Malpighian tubule. Malpighian tubule से excretion होता है उसमें। They are mostly dioecious, means के male and female are different in body. Then what about fertilization? Fertilization usually internal. They are mostly oviparous, means के egg रिलीज करते हैं, egg थ्रू वो बेबी डिलीवर करते हैं। Then development may be direct and indirect, राइट। बहुत इजी है। अब एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत आपको याद अच्छे से रखना है। एग्जाम्पल, देर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, दैट इज एपीस, जिसमें से हनी बी मिलती है एंड वैक्स मिलता है। देन बॉम्बेक्स, दे हैव मीन्स के बॉम्बीज में से सिल्कवॉर्म मिलता है। ल्यूसीफर्स, दैट लैक्स इंसेक्ट्स, जो लैक देते हैं हमको, राइट। देन व्हाट अबाउट वेक्टर्स? एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस, राइट। दे डिजीज कॉजिंग वेक्टर, उसमें उससे एनोफिलीज से, क्यूलेक्स से, एडिस से क्या होते हैं? डिजीज होते हैं। तो वो भी ये आर्थ्रोपोड फाइलम में इंक्लूडेड होते हैं। देन जॉर्जियस पेस्ट, लोकुस्टा मीन्स के लोक्विस्ट, जो ग्रुप में रहते हैं और वो जो क्रॉप होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, उसको डिक्रीज करते हैं, राइट। उसके बाद लिविंग फॉसाइल्स, ल्यूम्यूलस मीन्स के किंग क्रैब, दैट इज सर्व एज ए लिविंग फॉसाइल। लिविंग फॉसाइल एज ए जो भी एनिमल, प्लांट भी होते हैं वैसे एनिमल भी होते हैं। तो वो किंग क्रैब है, वो लिविंग फॉसाइल है, वो भी ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंक्लूडेड है, राइट। तो ये हो गया लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया एंड एनिमल किंगडम वी कैन से, एंड एनिलिडा विद देयर कैरेक्टर। मैंने अच्छे से आपको ये कैरेक्टर के बारे में समझाया है, तो आपको उसी हिसाब से उसको लिखना है, नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, तो ही आपको ये कैरेक्टर अच्छे से याद रहेंगे, अदरवाइज यू विल भूल जाओगे आप, राइट, ये कैरेक्टर। सो आज हमने 2 फाइलम पढ़े, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी मोलास्कस एंड इचेनोडर्मेटा, राइट। टिल दैट, थैंक यू।